जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसकी 25वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। झील के पार जब वे उसे मिले तो कहा, है रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य काम देखे, परंतु इसलिए कि रोटियां खाकर तृप्त हो जाए। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें, वचन के द्वारा हमें तृप्त करें और अपना महिमा करने के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। एक एक के जीवन को प्रभु जी आप बदले प्रभु जी, और प्रभु जी एंकरेज करें प्रभु जी। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी ये समय को प्रभु जी। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 25 से लेके आज हम 35 तक हम ध्यान करने वाले हैं। यानी कि यूहन्ना 6 अध्याय 25 से लेके 35 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैंने उसकी एक ही आयत को पढ़ा है और आप इसे पूरा पढ़ सकते हो बाद में। यहाँ पे 25वीं आयत में लिखा है कि झील के पार जब वे उसे मिला तो कहा, है रब, तू कहाँ था अब तक? यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं कि प्रभु जी आप कहाँ थे इतनी देर तक? तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य काम देखे, परंतु इसलिए कि रोटी खा के तृप्त हो जाओ। हे भाई और बहनों, ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं। यहाँ पे चेले आए, बहुत ही खुशी के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने आए और प्रभु यीशु मसीह को देख के बड़ा ही खुश हुए। खुश होकर प्रभु यीशु से कह रहे हैं कि प्रभु जी हम आपको ढूंढ रहे थे, अब कहाँ थे? बहुत देर से हम ढूंढ रहे थे, रात बीत गई है लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए, अब आप दिखाई दे हो, अब तक आप कहाँ थे? जब प्रभु यीशु मसीह को ये सवाल प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अद्भुत काम, आश्चर्य काम, ये सारी चीज़ें तुमने जो होते हुए देखी हैं अपनी आंखों से, इसलिए नहीं ढूंढते हो। तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो ताकि रोटी खा के तृप्त हो जाओ। हे भाई और बहनों, ये बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे चेलों के बारे में अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह को चेले जो थे ढूंढ इसलिए नहीं रहे थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है या कि वो सच्चा परमेश्वर है, उद्धार करता है, इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि वो आश्चर्य काम करता है और सब लोगों को ठीक करता है, बीमारों को ठीक करता है और हम सब कंगालों को वचन बांटता है, सुसमाचार का वचन सुनाता है। इसलिए चेले नहीं ढूंढ रहे थे, इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रहेगा वहाँ पे हमें खाने के लिए पेट भर के मिलेगा। हे भाई और बहनों, ये इसलिए हुआ क्योंकि जब भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे होली थी तब 5,000 लगभग 5,000 लोग जो थे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए बहुत दूर तक अपने घर से निकल के आ चुके थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा और तरस खाया
और अपने चेलों से कहा कि तुम इस भीड़ को कुछ ना कुछ खिलाने का इंतज़ाम करो। लेकिन चेलों में से किसी एक ने कहा कि हम इतनी भीड़ को नहीं खिला सकते हैं, हमारे जो पास जो पैसे हैं वो भी काफ़ी नहीं होंगे इन सब को तृप्त करने के लिए। मगर किसी एक चेले ने ये कहा कि एक छोटा सा लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, उसे मेरे पास लेके आओ। और प्रभु यीशु मसीह ने, हम सब जानते हैं इस वचन को, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों को आशीष दी और उन सब के बीच में जो था बांट दिया। लगभग 5000 लोग, स्त्री पुरुष और बच्चे मिला के बहुत सारे लोग थे। उन लोगों ने खाए और तृप्त हो गए और फिर वो अपने घर वापस चले गए और 12 टोकरे जो थे बच गए थे। हे भाई और बहनों, ये 12 टोकरे जो थे आशीष दी थी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कि इसे लेके चले जाओ अपने घर को। हे भाई और बहनों, ये सब चीज़ें चेलों ने देखी और बहुत ही खुश हो गए कि प्रभु यीशु मसीह के पास पीछे जाने से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हमें पेट भर के खाना जरूर मिलेगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रभु यीशु मसीह के चेले इसलिए नहीं थे क्योंकि वो सुसमाचार स्वर्ग का सुनाता था और परमेश्वर का पुत्र था। वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते तो खाने के लिए, पेट भर के लिए मिलता और उनके परिवार के लिए भी मिलता। हे भाई और बहनों, जाहिर सी बात है, प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाते थे और प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाते थे, या तो कोई ना कोई अपने घर प्रभु यीशु मसीह को बुलाते थे, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके चेले भी हुआ करते थे। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह को खाना खिलाए जाते थे, उस घर के लोग खिलाते थे, तो उसके साथ जो था आशीष जो थी वो उन चेलों को भी मिलती थी और चेले लोग भी पेट भर के खाना खाते थे। हे भाई और बहनों, किसी के भी घर में अगर प्रभु यीशु मसीह जाते थे, अगर प्रभु यीशु मसीह को कुछ दान या चंदा कुछ भी मिलता था, तो जाहिर सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह उसे खुद ना रख के अपने चेलों के साथ उससे बांट दिया करते थे। हे भाई और बहनों, ये सब चीज़ों को देख के वो चेलों के अंदर एक लालच सा पैदा हो गया, भाई हम कुछ करें या ना करें, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, पेट भर के खाने के लिए मिलेगा और सारी चीज़ें जो कुछ भी होगी वो सब भी मिलेंगी और हम अपने घर को लेके चले जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने के बाद नाव में चेले लोग तो प्रभु यीशु मसीह से पहले पहुंच गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को थोड़ी सी देरी हो गई। जब थोड़ी सी देरी प्रभु यीशु मसीह को हो गई, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने लगे और प्रभु यीशु मसीह को कहीं नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने देखा और चेलों ने कहा, हे रब, हम आप ही को ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे? हे भाई और बहनों, चेले इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था और सुसमाचार सुनाता था, उसके वचन सुनने के लिए, तृप्त होने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह को चेले इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो पेट भर के खाना खाने के लिए मिलेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ आपसे और मुझसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन जो है कैसा है? आज प्रभु यीशु मसीह आपसे भी एक सवाल पूछ रहे हैं। परमेश्वर आपसे भी एक सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे हो, तो किस लिए कर रहे हो? रोटी खाने के लिए कर रहे हो, पेट भरने के लिए कर रहे हो, या परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए कर रहे हो? हे भाई और बहनों, आज बहुत सारे घरों में मीटिंगां होती हैं, प्रार्थना सभा होती है, लेकिन काफ़ी लोग जो है अपने घर में जो है खाना
बनाते हैं और पूरी मंडली को जो है खिलाते हैं। ए भाई और बहनों, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मंडली को खाना खिलाते हैं हम। कई लोग जो है सिर्फ खाना बनाते हैं, सिर्फ पास्टरों के लिए बनाते हैं ताकि वो सेवक खा के चले जाएं तृप्त होके। इसमें भी कोई बात नहीं है कि वो लोग उसके लिए बनाते हैं। ए भाई और बहनों, अब हम बात करते हैं उस सभा में आने वाले लोगों के लिए। ए भाई और बहनों, जब किसी के घर में हम सुनते हैं प्रार्थना हो रही है तो हम किस लिए जाते हैं? आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है कि आप किस लिए जाते हो? आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जाते हो या परमेश्वर के वचन से तृप्त होने के लिए जाते हो या आप खाना खाने के लिए जाते हो? हे भाई और बहनों, काफ़ी लोग जो है, जब एक भाई कहता है हमारे घर में मीटिंग होने वाली है, शाम को ज़रूर आना, तो कई लोग कहते हैं ठीक है हम लोग ज़रूर आएंगे। फिर जो है कई लोग ये भी कहते हैं, जब एक दूसरे से बात करते हैं कि आज उस भाई के घर में मीटिंग होने वाली है, आज हम लोग सब लोग जाएंगे। पर कई लोग ये भी सवाल पढ़ते हैं कि आज अगर हम जाएंगे उनके घर में तो क्या हमें वहाँ पे खाना खाने के लिए मिलेगा? क्या बनाया जा रहा है वहाँ पे अगर अच्छा खाना बन रहा है तो फिर जो है खुद तैयार होंगे, अपनी फैमिली को भी तैयार करेंगे और जाके उस घर में चले जाएंगे जहाँ पे वचन सुनना है। फिर वो वचन पे टाइम पे पहुँचे या ना पहुँचे, मगर खाना खाने के लिए वहाँ पे ज़रूर टाइम से पहुंच जाते हैं। हे भाई और बहनों, कहीं आपका और मेरा जीवन इस तरह का तो नहीं है? कहीं हम परमेश्वर के घर में या किसी के घर में जब प्रार्थना के लिए जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं या परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाते हैं? हे भाई और बहनों, वाफे वैसे भी कई बार ऐसा भी होता है कि जब संडे के दिन कलीसिया चलती है तो उस महीने में शायद कई कलीसिया में जो है खाना बनाया जाता है और कई कलीसिया में जो है खाना नहीं बनाया जाता है। मगर आपने कभी अंदाजे से देखा होगा कि जब जिस कलीसिया में ज़्यादा खाना बनता है वहाँ पे लोग भी जो है बहुत सारे आते हैं ताकि वो खाना भी खा सके। हे भाई और बहनों, कई कलीसिया ऐसी भी है जिस कलीसिया में संडे खाना नहीं बनता है, वहाँ पे कई लोग हैं जो कि बहुत ही सभा जो है बहुत ही कम आती है क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं मिलता है। पर कई कलीसिया ऐसी भी होती है कि महीने में एक बार वहाँ पे खाना बनता है, लेकिन जब महीने में एक बार खाना बनता है तो उस दिन जो है बहुत लोग आएंगे, बहुत परिवार आएगा, अपने बच्चों को, छोटों को, सबको जो है इकट्ठा करके परमेश्वर के घर में लेके आ जाएंगे। लेकिन जो 3 हफ्ते तक संडे खाना नहीं बनता है, उस टाइम पे लोग जो है आएंगे नहीं, वचन नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है। आप और हम जब मंडली में जाते हैं तो क्या करते हैं? हम जब खाना बनता है तभी जाते हैं, जब खाना नहीं बनता है तो नहीं जब बजाते हैं। तो परमेश्वर एक सवाल हम सबसे पूछ रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है? हम सब परमेश्वर के घर में किस लिए जाते हैं? हम रोटी खाने के लिए जाते हैं या वचन से तृप्त होने के लिए जाते हैं? हे भाई और बहनों, आज आपका और मेरा जीवन जो है बहुत ही भयंकर रीति से खराब होते जा रहा है विश्वासियों का। आजकल तो जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जानते हैं, वो भी तभी घर में से निकलते हैं अगर कोई उन्हें खाना खिला रहा है तो। हे भाई और बहनों, क्या आप और मैं आज परमेश्वर के घर में किस लिए जाते हैं? वचन को किस लिए सुनते हैं? खाना खाने के लिए सुनते हैं? खाना खाने के लिए जाते हैं? हे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे, प्रभु यीशु मसीह के पास
प्रभु यीशु मसीह को थोड़ी देर के लिए प्रभु यीशु मसीह दूर हो गए और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं कि प्रभु जी आप कहाँ हो, हम कितनी देर से हम ढूंढ रहे हैं। हे भाई और बहनों, देखने वालों को और सुनने वालों को ये लग रहा होगा उन चेलों के बारे में कि ये चेले जो है प्रभु यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं, कितनी देर से सुबह से जो है प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, प्रभु यीशु मसीह कहाँ है। जब प्रभु यीशु मसीह मिल गया तो बड़े खुश हुए कि प्रभु यीशु मसीह हमें मिल गया। हे भाई और बहनों, लोगों को, देखने वालों को ये लग रहा होगा कि शायद ये प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। लेकिन लोगों ने उनके मन की बातों को नहीं जाना कि वो प्रभु यीशु मसीह को क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बातों को जाना, उन चेलों के मन की बात जाना और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कह दिया कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य काम देखे हैं, तुमने इसलिए मुझे नहीं ढूंढते हो क्योंकि तुमने देखा है कि गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो क्योंकि गरीब जो है तृप्त किए जा रहे हैं। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो क्योंकि परमेश्वर का वचन मैं सुनाता हूं, मेरे द्वारा उद्धार है। तुम इसलिए ढूंढते हो मुझे ताकि मैं जहां हूं वहां पे तुम्हें पेट भर के खाने को मिलेगा और भरपूरी से मिलेगा, और जो बच जाएगा अपने घर में तुम उठा के लेके चले जाते हो। तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो। हे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के घर में किस लिए जाते हैं? खाना खाने के लिए जाते हैं, जो बच गया अपने घर में उठा लेके आने के लिए जाते हैं, या परमेश्वर के सुसमाचार के लिए जाते हैं? हे भाई और बहनों, काफ़ी लोग जो मंडली में आते हैं, खाना बनाने का तैयारी करते हैं, खाने के लिए बड़ी ही शिद्दत के साथ काम करते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं, मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं। देखने वालों को आज ये भी लगता होगा कि ये परमेश्वर के घर से और परमेश्वर के वचन से कितना प्यार करते हैं। सुबह से लेके आके अब तक शाम, अब तक ये लोग खाना बनाने के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन भाई और बहनों, खाना बनाने वाले इसलिए खाने बनाने पर लगे रहते हैं ताकि वो शाम को अच्छी तरह से खाएं और जो बच जाए अपने घर में लेके चले जाए। हे भाई और बहनों, वहाँ पे देखने वालों को तो शायद यही लग रहा होगा कि आप सेवा कर रहे हो, खाना बना रहे हो परमेश्वर के घर में और बांट रहे हो, पर लोगों को देखने के लिए ये लग रहा होगा कि आप परमेश्वर के सच्चे दास हो, परमेश्वर से बहुत प्यार करते हो, इसलिए परमेश्वर के घर में आप काम कर रहे हो खाना बनाने का। लेकिन परमेश्वर आपके मनों की बातों को जानता है। आप परमेश्वर के घर में खाना बनाने के लिए इसलिए लगे हुए हो ताकि तुमको भी शाम को बच गया जो है मिल सके और अपने घर में लेके जा सके। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के घर में खाना खाना कोई पाप नहीं है और ना ही कोई गलत काम है। भरपूरी से खाए क्योंकि वो परमेश्वर का घर है। हर कोई खाए, तृप्त होके अपने घर को जाए क्योंकि परमेश्वर का घर जो है भरपूरी से देता है। लेकिन भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के घर में जो है खाना खाना पाप नहीं है भाई और बहनों, लेकिन हम किस उद्देश्य से परमेश्वर के घर में आए हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाना खाने के लिए ही आए हैं या शाम में जो बच जाएगा उसको लेके जाने के लिए आए हैं? तो भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। क्या आप कब आते हो चर्च में? जब खाना बनता है तब आते हो? बाद में जब खाना नहीं बनता है तभी भी आप आ रहे हो? तो भाई और बहनों, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। लेकिन जब खाना बनने के टाइम पे आप और आपका परिवार भी आ रहे हो तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। जब कभी बीच में किन्हीं लोग अपने घर में प्रार्थनाएं सभाएं रखाते हैं, तभी भी कभी हम देखते हैं जो लोग खाना बना पाते हैं उनके घर में तो हर कोई चले जाता है, अपने बच्चे तक को उठा के लेके चले जाता है। लेकिन जो लोग खाना नहीं बना पाते हैं, हो भाई और बहनों, उनके घर में लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं। जब खाना नहीं बनता है, जब एक भाई कोई आ जाए उस घर में तो पूछते हैं कि हाय भाई, आपका परिवार क्यों नहीं आया? नहीं, आज बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, आज थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था, आज सब कुछ वो हो रहा था, ये हो रहा था, इसलिए प्रार्थना में शाम को नहीं आ सके, इसलिए मैं अकेला आया।
सकेगा। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर जो अंदर की बात जानता है, आप इसलिए नहीं आए क्योंकि उस घर में जो था खाना नहीं बना था। हे भाई और बहनों, जब सोचते हैं जब खाना नहीं बनेगा प्रार्थना में सभा में, तो प्रार्थना में जाने का क्या फायदा। हे भाई और बहनों, कभी कभी जिस घर में प्रार्थना घर में अगर हम किसी के घर में जाते हैं, अगर उसने किसी ने खाना बनाया हमें पहले पता हो जाता है, तो भाई और बहनों हम पहले पता कर लेते हैं उसके घर में क्या बन रहा है, चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, दाल बन रहा है, ये बन रहा है, तो पूरे परिवार को तैयार करते हैं और जाते हैं उस घर में, जाके खा के तृप्त होके आ जाते हैं। हे भाई और बहनों, प्रार्थना सभाओं में जाके खाना खा के वापस आ जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप जिस उद्देश्य से जा रहे हो भाई और बहनों, उस मन को परमेश्वर चाहता है। हो सकता है प्रार्थना के घर में अगर जाते हो खाना खाने के लिए, वहां पे लोगों को पता ना चले, पास्टर को पता ना चले, लेकिन भाई और बहनों परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह सब जानता है, आपके उद्देश्य को जानता है कि आप किस लिए उस घर में जाते हो। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर से प्यार करना है, परमेश्वर के वचनों से प्यार करना है, उसके आश्चर्य काम से हमें प्यार करना है, तो प्रभु आपको और मुझे जो है तृप्त करेगा अपने वचनों से। हे भाई और बहनों, कहीं हम पेटू तो नहीं बन जा रहे हैं, कहीं पेट के लिए तो नहीं जा रहे हैं प्रार्थना सभा में। तो आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन लिख रहा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, और जैसा कि मनुष्य के पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उससे सौंपा, आप उस पर छाप लगाई है। हे भाई और बहनों, नाश हो जाने वाला भोजन के पीछे ना पड़ो, आत्म भोजन के पीछे पड़ो जो कि प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। वो हमें आत्म भोजन देगा जो कभी भी कोई भी नहीं दे सकता है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। हे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में अगर भूख और प्यास है, तो भाई और बहनों इसका मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी, जीवन देने वाली रोटी मैं हूँ, यानी कि परमेश्वर के वचन के लिए हमें जाना है। परमेश्वर मुझसे बात कर, इसलिए हमें परमेश्वर के घर में जाना है। परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मेरे अंदर कोई गलतियां हैं तो मुझे बता, ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। हमें परमेश्वर के लिए जब हम जाएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, आत्म जीवन देगा, और हमें वो रोटी देगा जो कि कभी भी हमें भूख नहीं लगेगी। हे भाई और बहनों, वो जीवन की रोटी हमें देगा जो हमें कभी भी भूख लगने नहीं देगी। अगर हमें जीवन की रोटी चाहिए तो फिर हमें परमेश्वर के घर में जाना चाहिए। अगर हमें शरीर की रोटी चाहिए तो भाई और बहनों, खाना तो हर किसी के घर में बनता है, ब्याह शादियों में भी बनता है, वहाँ पे भी जाके खा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के घर को भी आपने अगर ऐसा ही समझ के रखा है तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, परंतु मैंने तुमसे कहा है कि क्या थे कि मुझसे कि तुमने मुझे देखा भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। परमेश्वर ने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मेरे आश्चर्य काम, मेरे सारे काम आप लोगों ने देखे हैं, मैंने क्या क्या किया जगत में आके, फिर भी विश्वास नहीं किया, फिर भी नाशमन रोटी के पीछे आप पड़े हो। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। आप कौन सी रोटी के पीछे पड़े हो? आप कौन से खाने खाना चाहते हो? शरीर का खाना खाना चाहते हो जो आपको मोटा, तगड़ा और चौड़ा करेगा, या आत्म भोजन खाना चाहते हो जो आत्म जीवन में आपको जीने के लिए सहायता और मदद करेगा, शैतान से लड़ने के लिए सहायता और मदद करेगा? आप चर्च किस लिए जाते हो? खाना खाने के लिए जाते हो या परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जाते हो?
प्रभु यीशु मसीह के लिए जाते हो या किसी को दिखाने के लिए जाते हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।